जो लोग पेड प्रमोशन करते हैं वो बहुत तेज ग्रो हो जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिकली ग्रो होना चाहते हैं वो नहीं हो पाते। लेकिन ये जमाना स्मार्ट वर्क का है, तो आपको भी पेड प्रमोशन पर उतरना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि पेड प्रमोशन के टॉप 6 मेथड्स और उनका बजट और उनकी टाइम लिमिट। ऐसा वीडियो YouTube पर आज तक कभी नहीं बना। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, इज पेड प्रमोशन इज इक्वल टू अ डेड चैनल? ये डिपेंड करता है। हो सकता है आपका चैनल डेड हो जाए, हो सकता है आपका चैनल इतनी स्पीड से उड़े कि आपके एक महीने में 100K तक पहुंच जाओ। बट यहां पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा तरीका है बेस्ट? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही आंसर कर देते हैं। जनाब, आप टॉप 6 तरीकों की बात कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वो तरीके ऑब्वियसली नेचुरल है और बेस्ट होने चाहिए, लेकिन उनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो चैनल को डेड बनाता है? यही कहूंगा कि एक ही तरीका है जो आपके चैनल को डेड बना सकता है, और वो है बहुत सिंपल, आप खुद। अब आप कहेंगे आप खुद कैसे? जब आपने ऐड चलाई तब आप वॉच टाइम के चक्कर में वीडियोस डेली डालते हो, लेकिन जब आपका वॉच टाइम पूरा हो जाता है तब आप आलस कर जाते हैं कि छोड़ना यार, थोड़े टाइम में डालूंगा, इतने टाइम में डालूंगा। वही नहीं करना हमको, क्योंकि उसी की वजह से आपके सब्सक्राइबर्स डाउन जाएंगे। आप ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचिए, सोच के देखिए कि कोई बंदा आपकी एड देख के आपको सब्सक्राइब करना है और उसने देखा पहले कंटेंट कैसा है बंदे का। मान लेते हैं आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने उस वक्त अपलोड जो कर रहे थे आप 2 से 3 वीडियो कर रहे थे, लेकिन अब आप हफ्ते में 3 वीडियो कर रहे हैं, तो क्या आप उसको सब्सक्राइब रखेंगे? आप खुद सोचिए। तो इसीलिए कोई तरीका आपको डेड नहीं बना सकता सिवाय आप खुद के। तो अब इसको चेंज करते हैं और बढ़ते हैं हमारे टॉप 6 मेथड्स की तरफ। तो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे ये जो चार्ट दिख रहा है, पहले से समझा देता हूं। हमें होना है मोनेटाइज, और उसके लिए जो टॉप 6 पेड प्रमोशन के तरीके हैं उसमें आपको सबसे पहले चाहिए टाइम लिमिट। उसके बाद आपको जानना है आपका बजट और टाइम तो समझ आता है, और उनके साथ साथ हमें जाननी है एडवांटेज और डिसएडवांटेज कि उस मेथड में क्या सही है क्या गलत, उससे क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 1 से, गूगल एड्स। ये सबसे कॉमन है, सबको पता है, और उसमें भी 2 टाइप की एड रहेंगी। नंबर 1 स्किपेबल एड्स और नंबर 2 वीडियो डिस्कवरी एड्स। तो पहले बात करते हैं वीडियो डिस्कवरी एड की। ये काफी लंबे टाइम से चल रही है। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो वीडियो डिस्कवरी एड का आपका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इससे जितने भी सब्सक्राइबर्स आएंगे वो डिक्रीज नहीं होंगे। ये काफी लोगों ने देखा है, वो डिक्रीज नहीं होते। और जो सबसे बड़ा सेकंड एडवांटेज है वो ये है कि ये काफी सस्ती पड़ सकती है आपको ये 4-5 पैसा में एक ऐड भी पड़ सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर नीश। और जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आज की डेट में हर क्रिएटर इसे यूज कर रहा है और ये बहुत इजी टू यूज है, तो आप इस पर जा सकते हो अगर आपको इजी टू यूज चाहिए। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। नंबर 1 और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि इसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे लिए, तो क्योंकि हमें तो मोनेटाइज होना है तो उसके लिए हमें वॉच टाइम चाहिए। बट इससे आपकी ऑडियंस आपके नेक्स्ट वीडियोस पर जाएगी, तो एक तरह से ये एडवांटेज भी है कि आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर एड्स, उन पर भी जाएंगे अभी। तो टाइम लिमिट हम मान के चलते हैं इसकी अराउंड 30 to 40 डेज, क्योंकि ये नहीं होगा कि आप सिर्फ एक ही वीडियो को प्रमोट करो, आपको उस वीडियो में उसका सेकंड पार्ट भी बनाना पड़ेगा, उसे भी लिंक अप करना पड़ेगा, और फिर ऐसे आपको कनेक्टिव सीरीज टाइप बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और टाइम भी लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक वीडियो अच्छे से प्रमोट ना हो तो आपको दूसरी पे जाना पड़ जाए। तो इस चीज को याद रखना। तो अब बात करते हैं इसके बजट की। तो इसका बजट डिपेंड करता है आपके नीश पर। अगर उस नीश की काफी बड़ी ऑडियंस है तो आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा, और अगर काफी छोटी ऑडियंस है तो काफी महंगा जा सकता है। तो हम बेसलाइन मान के चलते हैं 15,000 से 30,000 तक, इतना आपका खर्चा आएगा अगर आप वीडियो डिस्कवरी एड से पूरा चैनल मोनेटाइज कराना चाहेंगे 30 दिनों में। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ी मैथ्स लगा सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो अब बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। ये फर्स्ट ही मेथड चल रहा है इन स्ट्रीम, यानी कि स्किपेबल एड्स। स्किपेबल एड्स से क्या सबसे बड़ा फायदा है
कि अभी इन्हें काफी कम क्रिएटर्स यूज करते हैं क्योंकि ये मुश्किल है थोड़ी यूज करने में। तो इससे क्या रहता है कि ये काफी सस्ती हो जाती हैं, और सस्ती हो जाएंगी तो आपका ये फायदा है, ये आपको 15 से 20 पैसे में एक ऐड तक पड़ सकती है। और ये काफी इजी चीज है, इसमें बस आपको 40 सेकंड से 1 मिनट में अपने चैनल के बारे में एक्सप्लेन करना है और बंदे को कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करनी कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका वॉच टाइम काउंट होता है। नंबर 2 एडवांटेज है कि इससे जो सब्सक्राइबर्स आएंगे वो आपकी वीडियो को काफी देर तक देखेंगे, तो ऑडियंस रिटेंशन भी काफी अच्छा बना रहेगा। और नंबर 3 एडवांटेज, इसका जो ट्रैफिक सोर्स रहेगा वो चैनल पेज रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है इसमें कि यूट्यूब एडवर्टाइजिंग से ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। अगर आपने इन केस इन सब्सक्राइबर्स को अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, अच्छा कंटेंट बाद में नहीं दिया, तो ये बहुत तेजी से गिरने वाले हैं। ठीक है, इसे पहले याद रखना। और जो सेकंड चीज है इसका डिसएडवांटेज, कि अगर इस पे काफी सारे लोग उतर जाएंगे तो ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएगी किसे सब्सक्राइब करें, और ये थोड़ा मुश्किल है यूज करने में, तो इतने लोग नहीं उतरेंगे। लेकिन हाँ, वेरी डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल है यूज करने में। तो अब बात कर लेते हैं इसके बजट के बारे में। अगर आपको चैनल मोनेटाइज करना है तो आपका बजट होना चाहिए मिनिमम 12 to 15,000 और मैक्सिमम 20 to 22,000। मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको इतना बजट तो रखना पड़ेगा। और टाइम लिमिट मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 14 डेज। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक और डिसएडवांटेज है कि अगर आप इसे काफ़ी लंबे टाइम में पॉज करके चलाओगे तो इसकी जो CPV है यानी कि कॉस्ट पर व्यू, वो काफ़ी हाई चली जाएगी, जो आपका ही नुकसान करेगी और आपका बजट बढ़ाएगी। सो रिमेंबर दीज। तो अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 काफ़ी सिंपल है और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना भी होगा। मेथड नंबर 2 है इंस्टाग्राम एड्स। हालांकि इस पर अभी इतने ट्यूटोरियल्स नहीं है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हो। तो बात करते हैं इसके सबसे बड़े एडवांटेजेस की। नंबर 1 एडवांटेज, आपका जो ट्रैफिक रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल ऑडियंस रहेगी। और इसमें क्या होता है कि जो आपका जो ट्रैफिक आएगा आपकी वीडियोस पे, वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी वीडियोस देखेंगे, और एक नहीं कम से कम 5-6 वीडियोस एक बारी में देखेंगे। और इनका जो वॉच टाइम रहता है वो भी काउंट होता है, और इनके सब्सक्राइबर्स कभी माइनस नहीं होते अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट प्रोवाइड गुड कंटेंट टू देम। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इससे आपके सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे, 5-6 वीडियोस भी देखेंगे, वॉच टाइम भी मिलेगा, और आपका चैनल स्काई रॉकेट की तरह उड़ने वाला है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर आप अपनी स्टोरी प्रमोट करोगे वो काफ़ी सस्ती होती है इन स्पाइट ऑफ आपकी रील्स और फोटोज। लेकिन आपको स्टोरी में सिर्फ 15 सेकंड में बताना होगा कि आपका चैनल में क्या क्या है, बंदे को उसे सब्सक्राइब क्यों करना है। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये थोड़ी महंगी एड्स होती हैं, अराउंड 140 रुपीज़ लग जाते हैं एक बारी में आपको एक अच्छी ऑडियंस तक पहुंचने में। तो इसकी टाइम लिमिट मान के चलो कि आप कब तक एड्स चलाओगे। अराउंड इसके लिए आपको टाइम लिमिट माननी होगी 1 वीक to 3 वीक्स, यानी कि 7 to 21 डेज। और इसका जो बजट आपको मानना है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि वो 20,000 से 25,000 है। इसमें गैप इतना नहीं है क्योंकि इसमें नीश का इतना फर्क नहीं पड़ता, बस 20,000 से 25,000 है, लेकिन बजट वैसे हाई है। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ। मेथड नंबर 3 मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसे अभी इतने लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, और सिर्फ फॉरेन के क्रिएटर्स ही इस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो जब मैं इस वीडियो पर रिसर्च कर रहा था तब मैंने काफ़ी सारे फॉरेनर्स की वीडियो देखी कि उन्होंने फाइवर को पे किया उनके चैनल को मोनेटाइज करने में। ठीक है, और काफ़ी सस्ता रहता है ये। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं, नंबर 1, आपको बस एक बार पेमेंट करनी है और फिर कुछ दिमाग नहीं लगाना, बाकी उस बंदे का काम है आपके चैनल को मोनेटाइज करके देना। नंबर 2, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा आप कौन सा पैकेज लोगे, क्योंकि इसमें अलग अलग पैकेजेस रहते हैं, तो आपको अपने पैकेज के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमने इतने टाइम में इतना चाहिए तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप वीडियो 1 डालो चाहे 2, आपको उतने में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा और थर्ड एडवांटेज है वो ये है कि ये काफ़ी सस्ता है, और कंपैरेटिवली अगर आपके चैनल पे सिर्फ एक वीडियो है तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। नंबर 1 डिसएडवांटेज,
जो दूसरी साइड पे बंदा है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था बंदे के एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर हो गए, बट अगले दिन उसके 1000 सब्सक्राइबर गिर गए। तो ये फ्रॉड हो सकता है। और एक और चीज देखी थी मैंने कि इसका जो डिसएडवांटेज नहीं कहूंगा, एक पॉइंट रख सकते हैं हम कि जो ऑडियंस रिटेंशन था उस बंदे का, उसने सिर्फ 2 वीडियो डाली थी और उसका ऑडियंस रिटेंशन 1000% था, यानी कि 10 मिनट की वीडियो पे 100 मिनट का वॉच टाइम। तो आप खुद सोच के देखो कि YouTube इसे मोनेटाइज करेगा कि नहीं, बट उसने रिजल्ट्स दिखाए तो YouTube ने उसे मोनेटाइज कर दिया था। तो इसे आप चेकआउट कर सकते हो, काफी सारी वीडियोस हैं YouTube पर। तो अब बात करते हैं इसके टाइम लिमिट की। जैसा मैंने आपको बताया इसके पैकेज रहते हैं, आप 30 दिन का पैकेज लोगे तो आपको काफी सस्ता पड़ेगा और उसका बजट रहता है आराम से 5 से 15 हजार के बीच में। तो आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है, बंदे की रिव्यू पढ़ना है और फिर आपने पैसा दे दिया, फिर भूल जाओ उसे, आपको रिजल्ट वो उतने टाइम के अंदर अंदर दे देगा। और इसमें कभी कभार फ्रॉड हो जाता है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 5 की तरफ। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ। मेथड नंबर 3 है फेसबुक एडवर्टीजमेंट। फेसबुक एड्स, एज ऑफ करंट फेसबुक एड्स काफ़ी सस्ती हो गई हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे कम ऑडियंस होती जा रही है, ऑडियंस उसमें छोड़ रही है और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जा रही है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अभी है कि इसे कोई यूज़ नहीं कर रहा, लिटरली एक भी ऐड नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आपको इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई परफेक्ट या प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर इसे रन कर सकता है। अगर आपको करना है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट्स में। बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। कंपटीशन कम, यानी कि कॉस्ट बहुत कम होगी। और नंबर 2 एडवांटेज है कि इसका भी वॉच टाइम काउंट होगा, सब्सक्राइबर्स भी काउंट होंगे और ये एकदम इंस्टाग्राम एड्स की कॉपी है एक तरह से, क्योंकि दोनों एक ही इंस्टीट्यूट की हैं। ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को लगा अभी तक कि कोई भी यूज नहीं कर रहा, मतलब जीरो कंपटीशन। सोच के देखो, तुम किसी नीच में गए, जीरो कंपटीशन, सीधा तो ऊपर पहुंच गए उसमें। तो अब बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेज नंबर 1, इसे कोई भी यूज नहीं कर सकता, बहुत डिफिकल्ट है। पहले तुम्हें मैनेजर अकाउंट बनाना होता है, फिर एड मैनेजर अकाउंट से तुम्हें एड रन करनी होती है। और इसका जो सेकंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, तुम्हें एडवांस में पैसे तो देने हैं, लेकिन अगर तुम्हारा एड का जो अकाउंट है वो किसी चक्कर में ब्लॉक हो गया तो तुम्हारे पैसे अटक जाएंगे। चाहे तुमने 50,000 डाले, चाहे तुमने 1 लाख, सारा फेसबुक खा जाएगा। रिमेंबर दिस। तो हो सकता है कि फेसबुक ऐड तुम्हें सूट ना करे, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की सिचुएशन है। हाँ, होगा तो काफ़ी सस्ते में होगा, नहीं तो भूल जाओ। तो टाइम लिमिट की बात करूँ तो डिपेंड करता है तुम कितना अमाउंट लगाते हो। तो उससे पहले बजट की बात करनी पड़ेगी। बजट इसका होना चाहिए अराउंड 10 से 15 हज़ार, इतने में चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है बंदे को तो वो 5 से 10 हज़ार में भी कर सकता है। और इसका सेकंड डिसएडवांटेज है कि इसका ट्रैफिक एक्सटर्नल रहता है। डिसएडवांटेज नहीं है, पॉइंट है, यूट्यूब ने कह दिया कि अब वो एक्सटर्नल ट्रैफिक वालों को भी मोनेटाइज करेंगे। तो इसकी सिचुएशन है, थोड़ा दिमाग लगा के ही इधर जाना। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 5 की तरफ। मेथड नंबर 5 है हमारा इंस्टाग्राम शाउट आउट्स। अब तुम लोग कहोगे कि इंस्टाग्राम पे शाउट आउट से क्या होगा? अरे देखो, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे पेज होंगे तुम्हारी नीश के। फॉर एग्जांपल टेक नीश में काफ़ी सारे पेजेस होंगे। अब मैं एक भी बंदे को कहूँ कि एक दिन के लिए अपनी स्टोरी में मेरा स्वाइप अप डाल दे मेरे चैनल का, तो ये काफ़ी कम चार्ज करते हैं और रिजल्ट मैसिव मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 1 लाख फॉलोअर हैं तो वो मेरे से 10 से 15 हज़ार में मान जाएगा मेरा एक दिन का स्टोरी का स्वाइप अप के लिए, या हो सकता है उससे कम में भी मान जाए। तो इसका जो बजट तुम मान सकते हो वो मान सकते हो 5 से 15 हज़ार, काफ़ी सस्ता है मोनेटाइज होने के लिए। और इसका टाइम पीरियड तुम मान सकते हो 2 से 3 दिन। अब तुम कहोगे इतनी जल्दी? यार ये बेस्ट मेथड है अभी की डेट में, बट इसके लिए तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसा पेज ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हें प्रमोट भी करे और उसके साथ सबसे बड़ा फायदा हो कि उसकी ऑडियंस लॉयल होनी चाहिए। कि ये नहीं कि उसने खुद का पेड प्रमोशन से ग्रो कर रखा है और उसकी ऑडियंस अगर लॉयल नहीं हुई तो तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा लगने वाला है। अगर ये काम चल गया तुम्हारा तो तुम्हारी चांदी चांदी है। तो तुम खुद सोच के देखो। पहले बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। नंबर 1 एडवांटेज, सबसे कम बजट का है, बहुत कम चार्ज करता है। नंबर 2 एडवांटेज, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसका जो वॉच टाइम है वो भी काउंट होगा और सब्सक्राइबर्स भी काउंट होंगे और वो तुम्हारी काफ़ी सारी वीडियोस को देखने वाले हैं। नंबर 3 एडवांटेज, इसमें तुम्हें पता है कि तुमने एक बंदे को पैसे दिए और तुम्हें उस पर ट्रस्ट है और उसे तुम्हारा स्वाइप अप डाल दिया, तो बहुत ईजी सी चीज़ है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ता हूँ।
नंबर 1 डिसएडवांटेज, ऐसा पेज ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसके ज्यादा फॉलोअर्स और कम अमाउंट में तुम्हें मान जाए वो। ठीक है, बहुत सही मेथड है, अभी तक कोई नहीं यूज कर रहा और तुम कर सकते हो, और तुम 2 से 3 दिन में भी मोनेटाइज हो सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लास्ट एंड द फाइनल मेथड की तरफ। लास्ट एंड द फाइनल मेथड इज यूट्यूब शाउट आउट्स। यूट्यूब शाउट आउट क्या है कि तुम किसी भी अपने नीश में क्रिएटर को पकड़ो, उसे पैसे पकड़ाओ 5-10 हज़ार रुपए, और उससे उसकी कम्युनिटी टैब या किसी वीडियो में शाउट आउट ले लो। ऐसा क्रिएटर पकड़ना जिसके 15 से 20 हज़ार व्यूज आराम से आते हैं एक वीडियो पे, और वो तुम्हें कम्युनिटी पे शाउट आउट दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ वीडियोस। तो इसके साथ हमने टॉप 6 मेथड्स को कवर कर लिया। मेरा फेवरेट इंस्टाग्राम शाउट आउट्स है, तुम्हें जौन सा सही लगे तुम वो करो। बिना पेड प्रमोशन के भी यूट्यूब पर ग्रो होया जा सकता है, उसके लिए तुम ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें अपना वॉच टाइम कोई पेड प्रमोशन स्ट्रेटेजी से पूरा करना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था, तो तुम इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, और फिलहाल तो तुम इन वीडियोस पे जा रहे हो तो एक तरह से वही मिलने वाला हूँ। ओके, बाय बाय।